Oh no. Oh my god. डरा हुआ है भाई. आज मैं एक्चुअली सोच रहा हूँ कि मैं आज थोड़ी सी एडिटिंग सेकंड कप के अंदर कर लूँ. मिस्टर इमरान असलम. Just got done. Very productive. कमाल हो गया भाई. आज सेकंड कप पे 3.5 घंटे में मैंने अपना व्लॉग एडिट किया है जो कल रात को मैं नहीं कर सका. आई वाज थिंकिंग कि मैं सेकंड कप जाके कर लूँगा. एंड आज पहली दफ़ा मैंने सेकंड कप में गाड़ी में बैठे कॉफ़ी पीने की बजाय अंदर जाके प्रॉपर अपना लैपटॉप सारा सेटअप करके एंड मैंने व्लॉग एडिट किया है. मुझे 3.5 घंटे लगे बट टाइम वेल स्पेंड. I have always been very obsessed about my hair. और एक्चुअली मेरे ख़ानदान में मेरी वालदा की तरफ से और मेरे वालिद साहब की तरफ से किसी के भी बाल नहीं हैं. और बचपन से ही मुझे एक खौफ था, एक किस्म का ऑब्सेशन था कि मेरे कहीं बाल ना गिर जाएं. और मैंने सारी ज़िंदगी, लिटरली सारी ज़िंदगी, जब से मैं बहुत छोटा था तब से मैंने अपने बालों की केयर करना शुरू कर दी. और कभी कुछ लगाया, कोई तेल और ये और वो. आई बीन ऑब्सेस्ड विद माई हेयर. और अल्लाह का शुक्र है कि सारी ज़िंदगी मैंने अपने बाल बड़े घने रखे, बचा के रखे, लंबे किए, छोटे किए, हर तरह का हेयर स्टाइल बनाया. और अभी जो आप देख रहे हैं इसकी एक वजह है और वो वजह मैं आपको अभी ऑफिस पहुंच के बताता हूँ. मैं ऑफिस पहुंच गया हूँ और आज एक और व्लॉग है. कल वाला व्लॉग तो हमारा कैंसिल हो गया था नो शो की वजह से. हमारे गेस्ट नहीं आए थे. लेकिन आज 3 बजे एक नया व्लॉग है. आई होप अल्लाह करे हमारे गेस्ट आ जाएं. सो लेट्स सी, ऊपर जाके पता लगेगा. आपने तो मुझे हिट कर दिया, मुझे तो कल पता चला. आए हैं आप? हाँ जी, बिल्कुल हिट कर दिया. चलो बढ़िया. और चौधरी साहब पहुंच गए. आज चौधरी साहब के साथ हमारा पॉडकास्ट है. एंड चौधरी साहब इज़ अ ग्रेट फ्रेंड. तो नाजरीन, चौधरी साहब के साथ एक बहुत अच्छा सेशन. आई मीन इट वाज वन ऑफ माय बेस्ट पॉडकास्ट. एंड मैं ये पॉडकास्ट जो है लाइफ एज दे नो इट के ऊपर आई थिंक अगले हफ्ते में ये लॉन्च हो जाएगी. मैं इसका लिंक ऐड कर देता हूँ पॉडकास्ट का, ज़रूर देखिएगा. आई थिंक इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन. चौधरी साहब ने क्या बातें की, नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह. अब मैं आपको बताता हूँ मेरे बालों की स्टोरी. सो पिछले साल मैं उम्रे पे गया. मेरा पहला उम्रा था. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. पहली दफ़ा उम्रा कर रहा था. जो कुछ सुना हुआ था कि उम्रे पे क्या फीलिंग आती है, काबा को पहली दफ़ा देखने से क्या होता है, इट वाज ऑल ट्रू.
बेहतरीन, प्रॉब्ली द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ। और सारा कुछ करने के बाद जब बाल आपने अपनी शेव करना होता है सर, somehow बिकॉज जाजू चल रहा था, मैं अपने वीडियोस बना रहा था, सारा कुछ हो रहा था, आई डोंट नो व्हाई आई थॉट कि मैं सिर्फ बालों की ट्रिमिंग करवा लेता हूँ और बाल शेव नहीं करता। मेरी वालदा मेरे साथ थी, उन्होंने भी मुझे कहा कि कोई बात नहीं, पहला उम्र है, आप अपने बाल शेव करवा लें। बट somehow मुझे, आई डोंट नो, आई डिडंट डू इट। और जब मैं वापस आया तो मुझे इतना अफसोस हुआ और मुझे बुरा भी लगा कि यार ये मुझे कर लेना चाहिए था, और मुझे फिर इतना अरसा मुझे वो मलामत रही कि यार ये कब क्यों नहीं किया मैंने। सो मैंने माजरत की अल्लाह ताला से, मैंने लिटरली मैंने माजरत की और मैंने कहा कि जी अब मैं अपने बाल शेव करने लगा हूँ और 6 महीने मैं अपने बाल ग्रो नहीं करूँगा। तो 6 महीने मैंने अपने बाल ग्रो नहीं किए। अब वो 6 महीने गुजर गए हैं, अब मैंने अपने बाल ग्रो करना शुरू किए हैं। सो होपफुली इस दौरान मैंने अपने बाल ऑब्वियसली रीसेट भी किए, अपने स्कैल्प को मैंने बड़ा कुछ लगाया, अब लगाता हूँ रेगुलरली, इसको ठीक करता हूँ, तेल लगाता हूँ, बड़ी चीज़ें लगाता हूँ, अपना ख्याल करता हूँ बालों का। सो द हेयर आर ग्रोइंग फाइन, और मेरा ख्याल है कि चंद महीनों में अब ये एक इज़्ज़तदार लेंथ तक पहुँच जाएंगे। सो डेली व्लॉग्स कर रहा हूँ तो आपको नज़र भी आता जाएगा, बिकॉज पहले बहुत थोड़े बाल थे, अब बढ़ते जा रहे हैं और बेहतर होते जा रहे हैं और ग्रोथ भी अच्छी है। सो होपफुली कुछ महीनों में ये एक रीज़नेबल बाल लंबे हो जाएंगे, और मेरी उम्मीद है कि मेरे भी 1-1.5 साल में ये काफ़ी लंबे कर लूँ, जिस तरह से मेरे हमेशा से बाल रहे हैं। तो ये थी मेरे टेंड कराने की और बाल शेव करने की जो स्टोरी थी। अगैन मुझे बहुत मलामत है, मुझे अफसोस भी है कि मेरा पहला उम्र था और मुझे अपने बाल शेव कर लेने चाहिए थे, लेकिन मैं नहीं किए। उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ, अल्लाह से मैंने अपोलोजाइज़ किया। 6 महीने मैंने अपने बाल बिल्कुल शेव्ड रखे और अब वो लंबे हो रहे हैं। अगर तो आप डाइटिंग कर रहे हैं तो फिर तो मैं मशवरा दूंगा कि ना ग्रेप्स इस्तेमाल करें ना पाइनएप्पल इस्तेमाल करें, बिकॉज दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा फ्रुक्टोज है, और फ्रुक्टोज आपके लिवर के अंदर एक्सक्लूसिवली। बालों की बात पे सवाल ये है कि मैंने इतनी ज़िंदगी, जब दोनों तरफ वालदैन की तरफ से किसी के बाल नहीं है, तो मेरे इतने घने और लंबे बाल, और जिस तरह आपने तस्वीरों में देखा कि इतने बाल जो थे वो कैसे आए, उसके लिए मुझे बहुत जतन करने पड़ते हैं। और उससे मुझे ख्याल आया कि मेरी सप्लाईज जो हैं बालों की वो ख़त्म हो गई हैं। सो अभी मैं अब ऑफिस से निकल रहा हूँ एंड आई एम गोइंग टू गेट माई सप्लाईज, सो आई टेक यू अलॉन्ग। ओ माय गॉड, सकते इधर गाड़ियों के नीचे। हाँ, अल्लाह माफ करे, इतनी नफरत से देख रहे हैं। नहीं डरा हुआ है। मैं और बिल्लियाँ अडॉप्ट नहीं कर सकता, ना मुझे जान से मार देगी। अब इस बिल्ली का अल्लाह ने के बाद आई कैन नॉट डू दिस। आई होप कि यहाँ पे कोई मसला ना पड़े वीडियो करने का। मैं अपनी बना रहा हूँ। सो अनफॉर्चुनेटली अलफता की पॉलिसी नहीं है कि वीडियो बनाई जाए। सो बट इन एनी केस, रोज़मेरी मिंट शैम्पू, हेयर सीरम, ये 2 प्रोडक्ट्स मैं डेली इस्तेमाल करता हूँ। ख़त्म हो गई थी तो आई गॉट न्यू वन, बट अगैन दिस इज़ नॉट अ पेड प्रमोशन। बट अगर इन दोनों ब्रांड्स ने पेड प्रमोशन करनी हो, बिल्ली के बच्चे का पता नहीं क्या बना, दैट्स अ वीक पॉइंट ऑफ माइन। मुझे जहाँ कहीं भी बिल्लियों के बच्चे नज़र आते हैं, अबैंडन्ड बेसिकली, उनको मैं उठा के घर ले जाता हूँ। और मेरे घर वाले सब मेरे से तंग हैं। हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारी बिल्लियाँ हैं, 2 घर के अंदर हैं और मेरे ख्याल में 3 घर के बाहर हैं, और एक और बिल्ली आई कैन नॉट अफोर्ड, बिकॉज अदरवाइज़ फिर मैं बिल्लियों के साथ घर से बाहर रहूँगा। मैं अलफता गया, और अलफता मैं एंटर हो रहा था तो एक बहुत छोटा बिल्ली का बच्चा वहाँ पे। You didn't. No. You did? You did? Are you? Is it in your car, Baba? Nope. It's outside, isn't it? Nope. Yeah.